सत्संग जी प्यार से कहिए। धन्यकार जी। आज का टॉपिक सिमरन के फायदे। सत्संगत सिमरन, सिमरन मतलब कि याद करना, ध्यान करना। सत्संगत जब जीवन में पूर्ण मुर्शद नहीं आए थे तब सत्संगत मेरा मन स्वच्छंद था। सत्संगत कि किसका ध्यान करना है, किसका सिमरन करना है, कुछ नहीं पता था। जिधर ध्यान आता वही ध्यान में रह जाती बात, उसी चीज़ का सिमरन होता। लेकिन सत्संगत जब जीवन में पूर्ण मुर्शिद आए और इस रमे राम के दर्शन करवाए और फिर स्वयं हुजूर बाबा जी ने भी सिमरन के ऊपर आशीर्वाद दिया कि हम सब ने सिमरन करना है नित्य प्रति। और फिर सत्संगत वो जो एक शुरुआत की अवस्था, लेकिन बाद में ब्रह्म ज्ञानी संत की वो अवस्था हो जाती है सत्संगत कि वो हर पल हर क्षण श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की विसरे चिंत। कि श्वास श्वास सिमरन करो, मन की सारी चिंताएं दूर होती चली जाएंगी। सत्संगत जब मन इस रमे राम के साथ जुड़ा होगा, जब इसके साथ एकमिक होगा, तो फिर सत्संगत वो भी अवस्था कि महात्मा बोला कि जीवन की जितनी भी फिक्र है, साधारण जीवन में रहते हैं सत्संगत, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। ये नहीं कि ब्रह्मज्ञानियों के जीवन में समस्याएं नहीं आती, लेकिन उनके मन की अवस्था वो सिमरन वाली होती है, उनका मन सिमरन से जुड़ा होता है, इसलिए वो अवस्थाएं, वो मुश्किलें उनके जीवन में मुश्किलें लगती ही नहीं। महात्मा कबीरदास जी, मीरा जी, सभी सत्संगत इनके आनंद में रहते, हर टाइम मुस्कुराते रहते, क्योंकि इससे एकमिक अवस्था, इसका ध्यान। सत्संगत आज भी अगर एक भगत की ये अवस्था हो जाए तो वो इसी आनंद में रहता है, ब्रह्मज्ञानी संत। लेकिन सत्संगत ये जब होता है जब पक्के संतों का संग बना होता है, पक्कों के साथ उठना बैठना होता है, वो ध्यान जोड़ करके रखते हैं, इस रमे राम की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं। और फिर जब भी प्रभु का ध्यान बना होता है सत्संग, तो वो भी सिमरन होता है कि जिस घड़ी मेरे को इसका ध्यान है, वो भी सिमरन का रूप है। और फिर सत्संगत जैसे आरंभ में हम देखते हैं कि कोई भी काम जब नया, धीरे धीरे गाड़ी भी चलानी सीखते हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं तो फिर वो चाहे पहाड़ों में कहीं भी चल रही है तो फिर बड़े आराम से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे शुरू में ये ध्यान, कई बार ये भी बात आती है कि सिमरन करते हैं तो मन नहीं लगता। तो जब अभ्यास करेंगे धीरे 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 तो सत्संगत ये अभ्यास पक्का होता जाएगा और ये अवस्था फिर वहाँ तक भी पहुँच जाएगी कि हर वक्त फिर इसी का ध्यान बना रहेगा। कि वो जैसे मीरा का बना हुआ हर वक्त कह रहे हैं, हर वक्त खुश हैं और किसी बात की बात ही नहीं करते, सिर्फ यही बात कर रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम का सिमरन पायो मैंने, ध्यान राम का, हमेशा ध्यान का। ये ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था, ये सिमरन का फायदा सत्संगत, उसके सारे काम वो खुद करता चला जाता है। हमने देखा सत्संगत मीरा जी राजा की रानी, और फिर वो जो प्रभु के लिए उन्होंने सब कुछ इसके ध्यान में, इसके प्रेम में, इसके सिमरन में, सिमरन मतलब इसके ध्यान में सब कुछ छोड़ा, तो फिर प्रभु ने भी कैसे उनको अपने साथ एकमिक कर लिया। सत्संगत ऐसे ही कितने ही भक्तों की बात कर लें, ये सत्संगत हमारे लिए प्रेरणाएं हैं। ये सिमरन का ऐसा लाभ होता है कि ऐसा ध्यान जब बना होता है तो हमारे जीवन के सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। आओ सत्संगत इसी सच्चे पातशाह निरंकार प्रभु परमात्मा और सकार सतगुरु के चरणों में अरदास प्रार्थना करें। सच्चे पातशाह आप आशीर्वाद देना कि हमारी भी ये अवस्था बन जाए कि उठत बैठत हर बजो, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, हरि का भजन हो रहा है मन में। सत्संगत ऐसी अवस्था बन जाती है जब मन की, तो वो हमेशा के लिए प्रभु के साथ एकमिक हो जाता है महात्मा। और फिर सत्संगत उसके मुख से भी यही बात निकलती है रमे राम वाली कि पायो मैंने राम रतन। इसी को धन कहा गया और किसी धन का जिक्र नहीं होता। इस प्रभु का यही धन है, राम रतन रूपी धन। आज हमने सत्संगत ये प्रयास करने हैं, गुरु के आगे तो हमने अरदास कर ली कि सच्चे पातशाह आप हमारी झोली में सिमरन डालना, और वो पूर्ण प्रभु हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि आपने सिमरन करना है, उनकी तरफ से तो कोई कमी है ही नहीं। तो अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो वो मेरी तरफ से है, मैं भी जागूं और उस कमी को दूर करूं, जो गुरु ने रास्ता बताया है उसकी तरफ कदम बढ़ाऊं प्रभु का नाम लेकर, और वो फिर काम बनता चला जाएगा। और फिर ये ध्यान उसके ऊपर, प्रभु के ऊपर हमेशा स्थिर हो जाएगा। फिर उठते बैठते खाते पीते चलते हमेशा इसी का ध्यान सिमरन बना रहेगा। ऐसी अवस्था में पहुंचा जा सकता है। हमारे ही प्रयास की कमी है। हम जो गुरु ने बताया
उस ओर कदम बढ़ाएं और सत्संगत अपने जीवन में ये खुशी सिमरन की लाएं। प्यार से कहिए धन्यकार जी।